हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अभी एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदग संसार में। और फिलहाल हसनपुर गांव के अंदर मौजूद हूं। इस प्रकार की तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि यहां पे पूर्व में कमिश्नर रहे जगदीप सिंह जी, जो आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, डीसी भी रहे हैं और कमिश्नर भी रहे हैं, जिन्होंने यहां पे एक प्रतिभा सम्मान समारोह कहूँगा, क्योंकि गाँव के इस अकेडमी के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को जो सम्मानित किया गया है। गाँव की महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई थी, बुजुर्ग भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, बच्चे भी पहुंचे हुए थे इस अकेडमी के अंदर। लेकिन खास बात है कि ये अकेडमी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। जब भी गाँव के अंदर कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, समय समय पे एक मोटिवेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आइए हम पूर्व में कमिश्नर रहे जगदीप सर से बातचीत करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का मुख्य एजेंडा क्या था। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। कार्यक्रम किया है यहाँ पे, समय समय पे के ऊपर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या कहना है सर? देखो, आज तो बेसिकली ये हमारा परिवार ही है और वैसे तो पूरा गांव ही हमारा फैमिली की तरह है। तो इनकी एकेडमी को विजिट करने आया था मैं कि एकेडमी का काफ़ी नाम है। कम से कम 8-10 गाँव में के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं। वो चाहे आर्मी की है, पैरामिलिट्री की है, चाहे पुलिस के लिए है, सिलेक्शन के लिए, और फिजिकल ट्रेनिंग भी करने आते हैं और अपनी सेहत के लिए भी आते हैं और खेलने के लिए भी आते हैं। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए ही बच्चे चाहते हैं कि भाई हम इस एकेडमी को ज्वाइन करें और बढ़िया लाइफ में जॉब के हिसाब से और स्पोर्ट्स के लिहाज से आगे बढ़ पाएँ। और मैं तो नरेंद्र जी को धन्यवाद ये करना चाहूँगा, इनको बधाई भी देना चाहूँगा कि छोटे से गाँव में और एक रिमोट विलेज में जो मेन रोड से भी हटके है, वहाँ पे इतनी बढ़िया एकेडमी और बढ़िया आपका जिम, इतना बढ़िया जिम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है गाँव के बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बड़े ग्राउंड मैंने देखे जहाँ पे इनका वॉलीबॉल का भी है, एथलेटिक्स का भी है। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और ये एकेडमी को जोड़ने के लिए अब तो इनके साथी हैं, दोस्त हैं, और जो इनके साथ कोई आर्मी में रहे हैं या इनके गाँव के साथी हैं, तो उन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से एकेडमी चला रखी है। तो उसके लिए भी मैं इनको, इनकी सारी टीम को, सरपंच साहब को, मास्टर जी को, सबको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि अपने गाँव के जो बच्चे हैं उनको आगे ऐसे ही बढ़ाएँ, उनको प्रमोट करें। कई बार क्या होता है सर, जैसे आप भी मतलब कमिश्नर लेवल पे रहे हैं, नरेंद्र जी ने भी देश सेवा के लिए समय दिया है। लेकिन एक फौजी होता है, कई बार ये होता है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल फौज में सेवा करने के बाद भी जोश कम हो जाता है। लेकिन इनको देखने के बाद इनका जोश वहां से नहीं, यहाँ आने के बाद डबल हुआ है। मतलब इतना प्रतीत हुआ है यहाँ पे, जो गांव वालों का कहना है, जो हमने प्रोग्राम भी देखे हैं, क्योंकि समय समय पे साल में कम से कम 12 महीने होते हैं, इनके 24 प्रोग्राम होते हैं। नहीं, इनका देखो, भी नहीं। जोश और जुनून की तो कमी नहीं। अभी आपने देखा इन्होंने भारत माता की जय का जो नारे लगवाए, बड़ी-बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े-बड़े शो होते हैं, उनमें इतनी आवाज नहीं गूंजती और इतना जोश और उमंग का संचार नहीं होता जो यहाँ ये 500-400 लोगों में जोश का संचार था। और जो इस तरह के प्रोग्राम है, देखो, सोशल प्रोग्राम भी इसको कह सकते हो आप, सामाजिक हैं, इंटेलेक्चुअल स्पीचेस भी रही। हमारे एसएस हैं, सुभाष जी हैं, फिर प्रोफेसर साहब हैं सुहासड़ा से, इन्होंने बड़े अच्छे विचार दिए। और बच्चों को देखो, बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है। अब मैं 33 साल जॉब की, भाई एसडीएम भी रहे, एडीसी भी रहे, डीसी भी रहे, कमिश्नर भी रहे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एमडी वगैरह रहे, डायरेक्टर रहे, सेक्रेटरी रहे। तो वो हम अपना जो इतना एक्सपीरियंस ग्रहण किया है, अगर उसको डिलीवर नहीं करेंगे, पास ऑन नहीं करेंगे, तो वो तो वेस्ट जाएगा। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अच्छे आदमियों के साथ जुड़ो। और प्रोफेशन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप करना चाहो और उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। छोटी चीज़, बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। बिल्कुल। कोई फील्ड है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, वो बच्चा, माँ-बाप को उसको आकलन करना पड़ेगा। मैंने अभी नरेंद्र जी को भी कहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट टाइप का भी आप काम करें, साइकोलॉजी बच्चों की रीड करें कि वो फ्यूचर में करना क्या चाह रहा है, उसके मन में इच्छा क्या है, क्या वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, एजुकेशन में जाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, आईएएस की तैयारी करना चाहता है, या कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, क्या चाहता है वो। तो वो कई बार माँ बाप उसको असेस नहीं कर पाते। तो जो उसका टीचर होता है, तो एज टीचर ही काम कर रहे हैं अकेडमी में। तो इनको मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि तो आप वो काम भी और ऐड करो, ताकि पेरेंट्स को एक लाइन ऑफ एक्शन मिल सके बच्चे का, तुम्हारे बच्चे में कितना कैलिबर है। भाई साहब, तो जो प्रोग्राम था उसका मुख्य उद्देश्य आपने कैसे निर्धारित किया कि हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं? सर, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसी हस्ती को बुलाया जाए जो हमारे जिले को ही नहीं बल्कि हमारे हरियाणा राज्य को भी जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ऐसी महान हस्ती हमारे लुहारू के अंदर ही है। ठीक है, तो जगदीप सिंह जी जैसा कि हमारा पारिवारिक संबंध भी है, तो इनसे बड़े प्रेरणा स्रोत शायद ही कोई हो।
तो मैंने इसलिए गुजारिश की कि इस प्रकार का प्रोग्राम हो कि बच्चों का मार्गदर्शन हो, उनको आगे बढ़ाया जा सके। और सर ने काफ़ी अच्छी बेहतरीन उदाहरण दिए हैं कि सर ने जैसे सुझाव भी दिया है कि आप बच्चों के दिमाग को समझो कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस प्रकार से क्या बनना चाहता है। तो मैं बताना चाहूँगा सर ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम उनका पालन करेंगे। मैं और मेरी टीम मिल करके उनके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे और आने वाले टाइम में जब सर से हमारी मुलाकात होगी तो देखेंगे कि सर ने जो 15-20 मिनट जो भाषण दिया है, जो स्पीच दी है, जो मोटिवेशनल जो स्पीच है, भाषण राजनीतिक भाषण नहीं दिया सर ने मोटिवेशनल जो स्पीच दी है, इसका असर हमारे को देखने को मिलेगा। और इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या होगी, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इतनी महान हस्ती हमारे बीच में आई। और साथ ही अपने सुभाष सर जो कि हमेशा अक्सर आते रहते हैं, और साथ में हमारी नए महान हस्ती अपने सुंदरपाल जी से भी मुलाकात करवाई। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर ने बहुत कीमती समय दिया। साथ ही मुझे ग्रामीणों का, आप देख ही रहे हो कि हर बार जैसा कि आपने बताया हम हर महीने कम से कम 1-2 प्रोग्राम करते हैं, तो जितना सहयोग मेरा गांव देता है ना, इसकी कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। मैं शीश झुका करके अपने गांव को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। सर ने बताया भी है, सर के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों को स्पोर्ट्स के अंदर रखा सर ने। और बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एचसीएस के अंदर भी सर के लड़के का सिलेक्शन हुआ। और जो गौरी शिवराम जो हमारी बहन है, बेटी है, उसने अपने इंडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको किस प्रकार से विश्व के अंदर उच्च स्तर पे लहराया है, तो इसके लिए हम, हमारे लिए इससे बड़े प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बिल्कुल भाई, सही बात है, क्योंकि लोग सोचते तो सही कि जो स्पीच दे रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो सर ने अपने बारे में बताया कि इनके पिताजी से लेकर के इनके ताऊ, काका, ताऊ, पूरे परिवार के बारे में इन्होंने बताया कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ तक कि जो खेल कूद की बात करते हैं, तो इन्होंने एक चीज़ बताई कि भी ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हों या एजुकेशन में वो अपने बच्चे को गेम में नहीं ला सकते। इन्होंने अपने बेटे को, बेटी को, जो दोनों को गेम में जो है वो इन्होंने संबोधित किया है। अभी जो मेरी टीम है, जैसे कि हमने यहाँ से शुरुआत की, बीएसपी के एकेडमी, यहाँ से सेलेक्ट हुई। उसके बाद राजेश डीपी ने बुढ़ेड़ा गांव के अंदर शुरुआत की। तो बड़ी फख्र की बात है कि ये 7 बच्चे, मैं कैमरामैन से भी अनुरोध करूंगा कि इनको दिखाएं। बिल्कुल, इनको दिखा दे भाई। 7 बच्चे देखो, ये एक साथ अग्निवीर सेलेक्ट हुए हैं, अग्निवीर चयनित हुए हैं। अच्छा, अभी हुए हैं हाल ही हाँ, में। और प्रीतम कोच इनकी बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। बिल्कुल। कोच साहब कहाँ से हैं आप? बुडेड़ा से। तो ये यहाँ इस एकेडमी में तैयारी करवाते हैं? आईपीटीसी एकेडमी बुडेड़ा। अच्छा, बुडेड़ा से। तो इन बच्चों के माइंड में पहले से ही डाल रखा था कि हमने भाई इस चीज को क्रैक करना है? हाँ, आर्मी में जाना चाहते थे, अच्छी मेहनत करते, दिन रात ग्राउंड पे रहते थे, पढ़ाई भी अच्छी तरह से करती है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बच्चे हैं भाई, देख सकते हैं आप, तस्वीर में दिखा दीजिएगा, जो मतलब नई पॉलिसी कहूँगा जो गवर्नमेंट की जो है वो 4 साल का जो अग्निवीर हैं। तो अपने एरिया के पहले अग्निवीर मैं कहना चाहूँगा शायद होंगे, या इससे पहले भी? सेकंड बैच है ये, पहले बैच में मेरे 2 बच्चे गए थे, ये सेकंड बैच में अब की बार 7 बच्चे सिलेक्ट हुए। 7 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो अपने आप में खुश हैं अग्निवीर में जाकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं जी। कोच साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है हमें, और उसका परिणाम बहुत अच्छा। हम 8-9 बच्चे थे, 7 बच्चे सिलेक्ट हो गए। चलो भाई, मेहनत करने वालों की कहते हैं ना, कभी हार नहीं होती है। जो लाइब्रेरी है, सक्षम भारत लाइब्रेरी, इसके अंदर भी कितने बच्चों का, 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और बहुत ही छोटे कार्यकाल में। किस में हुआ है? ये एएनएम के अंदर अच्छा, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। 27 अक्टूबर 2023 को उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये प्रोग्राम का सारा अगर आप सारांश देखोगे, तो हमारे जो चयनित बच्चे हुए उनको प्रोत्साहित करना, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई हो, और इनको ये लगे कि हमने मेहनत की, इनको जो मान सम्मान मिले तो गर्व महसूस हो। बिल्कुल भी जरूरी भी होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आता है तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और सुभाष सर कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में शिक्षा में अलग जगह ही इन्होंने भाई एक विभाग जो इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन साथ साथ शिक्षा को आगे लेकर के आए। तो सर नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस प्रोग्राम की जिस प्रकार का जो अगर सारांश निकाल के देखा जाए तो ये है कि भी जो प्रतिभावान बच्चे रहे हैं उनको एक मोटिवेशन दिया गया, सामने बैठे लोगों को भी लगा कि भी हाँ, ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा भी यहाँ के जितने भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो अग्निवीर 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 4 ये जो सक्षम भारत लाइब्रेरी से जो सिलेक्ट हुए हैं, तो इन बच्चों को आज जो सम्मानित किया गया है, इन बच्चों को देख के दूसरे बच्चों के भी चेहरे पे जो मैं खुशी देख रहा था, तो वो भी बच्चे ये चाह रहे हैं भी भविष्य में यहाँ सम्मानित होने के लिए हम आए। तो ये जो प्रोग्राम नरेंद्र भाई साहब ने जो कर रखा था, ये इसी का यही उद्देश्य था भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि आगे बढ़ा जाए। और मैं अक्सर इस गांव के अंदर आता रहता हूं,
मेरे को बुलाते रहते हैं। और इस गांव की अगर हम आबादी का जिक्र करें तो आबादी के अनुसार इस गांव में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। इसका सारा का सारा श्रेय जो दिया जा रहा है वो नरेंद्र भाई साहब को दिया जा रहा है, उनकी टीम को दिया जा रहा है और बच्चों की जो कड़ी मेहनत है उस मेहनत को दिया जा रहा है। जी, धन्यवाद। सही गाँव के अंदर, क्योंकि जब हम बाहर गाँव मतलब गाँव से बाहर निकल के जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भी आप किस गाँव के हैं, और गाँव का नाम जो है बड़े स्तर के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने गाँव के सिद्ध करने की कोशिश की है। और जिस प्रकार से यहाँ पे तस्वीरों में आपने देखा, जिस प्रकार से जगदीप सिंह आईएएस ने भी लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि एक टारगेट होना चाहिए, एक बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि वो बच्चा क्या बनना चाहता है। एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमें काम करना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इस लाइन में जा सकता है, तो उसके ऊपर भी इसके ध्यान देना चाहिए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।